Good morning, students. I hope you all are well and good at your home. And now we are continue our chapter number unit number 4 and chapter number 1 types of business मैंने आपको स्टार्ट करवाया था पार्ट ए का। देन बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने 2-3 टाइप्स पढ़े थे। जैसे सर्विस टाइप था, एक सर्विस बिजनेस हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। Now there are ton of manufacturing. Manufacturing business का मतलब क्या था बेटा? Just look around the house. The television, the computer kept next to you and the mobile you use every time. All are products that are assembled and created as a part of a manufacturing business. कहते जो घर पे अप्लाइंसेस यूज करते हैं आप ये बेटा बनते हैं ना, मैन्युफैक्चर होते हैं। The parts of the vehicles we use, the picture frame hanging on the wall, and the doorbell, almost every product is produced by this type of business. हर एक चीज जो घर पे यूज होती है वो एक मटेरियल टाइप है जो कि बनी हुई है, मतलब मैन्युफैक्चर हुई है, तो वो इस बिजनेस से रिलेटेड है। In manufacturing business, different components, parts of raw material are used to produce or make finished goods. इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल चाहिए होता है। These finished goods are then sold directly to consumer or to the other manufacturer business that use them for making a different product. कहते कई बार इन चीज़ों को आप आगे सेल करते हो ताकि इनको जोड़ जोड़ के वो कोई और चीज़ बना सके आगे। Manufacturing plants usually use an assembly line, a process where a product is put together in sequence from one workstation to the next. By moving the product through the assembly line, the finished good is put together quicker and use less manual labor. इन्होंने बेटा एक मशीन, जैसे मशीन नहीं होती जो काम करती होती है आपकी, जैसे आप कोई भी रॉ मटेरियल हो एक बॉक्स में डालते हो, वहां से वो नेक्स्ट मशीन में जाता है, वहां से वो पैक होता है, कट होता है, देन वो आगे मशीन में जाता है, एंड पे वो फाइनल प्रोडक्ट बन के ऐसा आ जाता है जो सीधा सेल हो सके। तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैन बी वेरी सिंपल विच इन्वॉल्व असेंबलिंग अ फ्यू पार्ट्स। कुछ पार्ट्स को असेंबल करना होता है, जोड़ना होता है, और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स विच इन्वॉल्व असेंबलिंग हंड्रेड्स ऑफ पार्ट टू क्रिएट अ फाइनल प्रोडक्ट। कई मशीन्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है जिसमें कई पार्ट्स को जोड़ के फाइनल प्रोडक्ट बनता है। This business have more legal regulations from scrutinized labor laws to environmental and pollution related laws. तो इस तरह के बिजनेस में मैन्युफैक्चर में आपको क्या है बेटा, बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं। स्क्रूटिनाइज मतलब जांच पड़ताल की जाती है, लेबर लॉज के अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितने तरह की होती हैं आपको पता है? क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल जहाँ पे कपड़ा बनता है बेटा। पेट्रोलियम एंड केमिकल इंडस्ट्री जहाँ पे पेट्रोलियम केमिकल इंडस्ट्री से क्या है, कोल क्रूड ऑयल आर टर्न्ड इनटू, ये चीज़ें किस में बनती हैं? इसके साथ सोप्स हो गई, रेजिन्स, पेंट्स, पेस्टिसाइड्स, मेडिसिन, ये सब कुछ बनता है। फूड प्रोडक्शन फ्रॉम द फार्म टू द डिनर टेबल, मतलब विलेज के जो मतलब फार्म होते हैं, खेत होते हैं, वहां से आपके डिनर टेबल पे कोई चीज़ पहुंचती है तो उसमें क्या चीज़ें हैं? बहुत चीज़ें लगती हैं। कैनिंग, प्योरीफाइंग, कटिंग होती है, फिर प्योरीफाई होती है, पैकिंग होती है। मेटल मैन्युफैक्चरिंग लाइक ऑयल एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग मेटल्स बिलोंग टू द हैवी इंडस्ट्री, ये हैवी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। द प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ आयरन बनता है, एल्यूमिनियम, स्टील मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज फॉर्गिंग एंड ग्रेविंग, कोटिंग, स्टैंपिंग ऑफ मेटल्स, ये सब कुछ प्रोसेस कितना है? मैन्युफैक्चरिंग का। वुड, लेदर एंड पेपर, wood production include manufacturing of floors or housing as well as sawing and lamination. The leather industry includes the tanning and curing. The creation of leather clothes belongs to the clothing and textile. जब उसके कपड़े बनते हैं तो वो क्लोथिंग में चला जाएगा, जब उसकी कोई और चीज़ बनती है तो वो जैसे जूते बनते हैं, पर्सेस बनते हैं, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में जाते हैं। The paper production process involves the cleansing of a raw wood pulp into variety of paper products. जो वुड का पल्प होता है वो क्लियर करके उससे पेपर बनाया जाता है। तो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। हाइब्रिड बिजनेस, मिक्स जिसमें आप कहोगे। हाइब्रिड इज एन एंटरप्राइज दैट डज नॉट ओनली यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बट ऑल्सो मेक्स यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल पहले वाले मेथड ज़्यादा यूज नहीं होते, इंटरनेट टेक्नोलॉजी भी यूज होती है इन ऑर्डर टू एक्सपैंड इट्स मार्केट एंड मेक सर्विसेज और प्रोडक्ट्स मोर असेसिबल टू कंज्यूमर, ताकि उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर सकें, उसको मार्केट में बढ़ा सकें और अपने प्रोडक्ट्स को ईजिली कस्टमर तक पहुंचा सकें। One of the best aspect of this business is that it does not require traveling a long distance or going through tedious process of giving orders and making payments. कहते हैं इसमें क्या हो गया, मॉडर्न टेक्निक यूज करने से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑर्डर लेना है आपको या ऑर्डर देना है, पेमेंट करनी है, आजकल ये सारा कुछ ऑनलाइन हो गया।
ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम विच मेक्स एन इमीडिएट इनफ्लो ऑफ कैश, कैश की पेमेंट हो जाती है ऑनलाइन. It is not only beneficial for the customer but also for the manufacturer as it helps in saving money which otherwise needs to be spent on keeping staff people. तो उनको पेमेंट लेने के लिए या फिर माल को पहुंचाने के लिए या कुछ भी अलग से स्टाफ रखना पड़ता था. दिस टाइप ऑफ बिजनेस हैज ग्रोन एट वेरी फास्ट पेस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. ई कॉमर्स हैज ब्रॉट द मार्केट प्लेस टू पीपल्स होम. ई कॉमर्स कहते हैं इसको, जो ऑनलाइन बिजनेस होता है, इसने मार्केट प्लेसेस को पीपल्स के घर पे पहुंचा दिया है. पीपल घर पे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं. नाउ व्हाट इज मैनी ट्रेडिशनल एंटरप्राइजेज आर टर्निंग इनटू हाइब्रिड. जो पहले वाले ट्रेडिशनल थे ना, जो ऐसे लेबर रखते थे मनी के लिए, कुछ जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, उन्होंने भी हाइब्रिड बिजनेस स्टार्ट कर दिया है. इवन द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैव बिकम मोर सिक्योर विच हैज इंक्रीज्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड हैज आल्सो इंक्रीज्ड कमर्शियल एक्टिविटी. तो ये सेफ क्यों है? क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट आ जाएगी, रास्ते में कोई चोरी होने का कोई डर नहीं है ना, कम पैसों का कोई डर नहीं है, जितनी पेमेंट हमने डाली है उतनी ही ट्रांसफर होगी. हाइब्रिड बिजनेस मतलब जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होने लगी है उसको कहा जाता है. पहले सर्विस बिजनेस था, देन आपको मैन्युफैक्चरिंग का बताया था. सर्विसेज मतलब जैसे रेस्टोरेंट में कोई सर्विस थी है ना, कोई प्रोडक्ट की सर्विस होगी, रिटेल की सर्विस है, इस तरह से. मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट बनाने वाली सर्विसेज, टेक्सटाइल हो गया, पेट्रोलियम, फूड प्रोडक्शन. हाइब्रिड में जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी, जिसमें लेबर ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती है, आप ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हो और पेमेंट्स करते हो. टाइप्स ऑफ बिजनेस फाउंड इन अवर कम्युनिटी. हमारी कम्युनिटी में किस तरह के बिजनेस फाइंड आउट करते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बहुत बार देखा हमने ये नेम. राइट ऑफ द स्टेक होल्डर्स टू ट्रांसफर देयर शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड. दिस टाइप ऑफ कंपनी हैज मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स. इस कंपनी के 2 या 50 तक मेंबर्स हो सकते हैं. इट डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल. ये पब्लिक से किसी पर्सन को भी नहीं ले सकती अपनी कंपनी में, क्योंकि ये प्राइवेट है. इट मस्ट हैव अ मिनिमम पेड कैपिटल 1 लाख और सच अ हायर अमाउंट, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप खोल सकती हो जिसमें 2 या 50 मेंबर्स तक आप शेयरिंग कर सकते हो, पर सारी पब्लिक को इंक्लूड नहीं कर सकते. आपकी जो मिनिमम कैपिटल है वो 1 लाख या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये क्या होती है? अलाउ द शेयर होल्डर टू ट्रांसफर देयर शेयर. इसमें हम जो पर्सन इसके स्टेक शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं. इट हैज़ अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स. देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट. मिनिमम 7 हो सकते हैं, मैक्सिमम जितने मर्जी हो, नो लिमिट. इट इन्वाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर. किसी भी पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हैं अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए. इट मस्ट हैव अ मिनिमम पेड कैपिटल 5 लाख या उससे ज़्यादा. प्राइवेट में 1 लाख या उससे ज़्यादा, पब्लिक में 5 लाख या उससे ज़्यादा. प्राइवेट में हम शेयर्स आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पब्लिक में ट्रांसफ़र कर सकते हो और किसी भी पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो शेयर्स में सब्सक्राइब करने के लिए. अनलिमिटेड कंपनी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच द लाइबिलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स इज अनलिमिटेड. जिसमें बिजनेस की जो पर्सनस होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है, कितने टाइम तक मर्जी वो रह सकते हैं. The personal property and assets of the members can be used to settle the debts. इस पे क्या होता है, जो पर्सन बिजनेस आपका पार्टनर होता है उसकी प्रॉपर्टी या एसेट्स को हम यूज कर सकते हैं कोई भी डेबिट्स क्लियर करने के लिए. लाइबिलिटी उनका जो सामान हो गया जैसे. इट कैन एट एनी टाइम री रजिस्टर एज अ लिमिटेड कंपनी अंडर सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट. कभी भी आप अनलिमिटेड को लिमिटेड के अंदर रजिस्टर करवा सकते हो, सेक्शन 32 के अंदर आ जाएगा ये कंपनीज एक्ट. अनलिमिटेड में आप कभी भी किसी मेंबर की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो उसके डेबिट्स को क्लियर करने के लिए. सोल proprietorship. It is a form of business entity in which a single individual handles the entire business. एक पर्सन ही हैंडल करता है जिसको. It is easy to set up and is the least costly among all ownership. कॉस्टली भी कम होता है और इजी भी होता है. He she is the sole recipient of all the profit and bear all the losses. सारा लॉस भी उसी को होना है, सारा प्रॉफिट भी उसी को होना है. देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स ऑल proprietorship. This business form of business is usually adopted by small business entities. जब कोई पर्सन पार्टनरशिप नहीं एक ही पर्सन बिजनेस करता है उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें कोई लॉस कोई बेनिफिट जो भी एक ही पर्सन को होगा. Joint Hindu family business. Joint Hindu family business is a form of business organization wherein the members of family own and manage the entire business. मतलब सारे एक ही फैमिली के मेंबर उस बिजनेस को मेंटेन करते हैं.
ये हिंदू लॉ ने बनाया है। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इन मोस्ट ऑफ द प्लेस। बहुत सारी जगह पे आजकल भी ये जॉइंट हिंदू बिजनेस चलता है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज अ बिजनेस owned by two or more persons who contribute resources in the entity, जो अपना अपना शेयर डालते हैं बिजनेस में और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर होता है। द पार्टनर्स डिवाइड द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस वर्क themselves, प्रॉफिट को बांटते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होती है। जनरल पार्टनरशिप इन विच ऑल द पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे मैंने ऊपर अनलिमिटेड कराया था। एंड लिमिटेड पार्टनरशिप इन विच क्रेडिटर्स कैन नॉट गो आफ्टर द पर्सनल एसेट्स ऑफ द लिमिटेड पार्टनर्स। जनरल होती है और एक लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड या लिमिटेड आप लगा सकते हैं। ज़्यादा डिटेल अगर इसकी करनी हो तो बेटा आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा ना पार्टनरशिप के बारे में। बिजनेस की थोड़ी सी स्टडी इसकी होनी चाहिए। आपके पेरेंट्स या जो भी कोई भी फैमिली आपका बिजनेस करती है, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए। Cooperative. Cooperative is a form of voluntary organization in which the members work together for mutual benefit. There is no restriction to the entry or exit of the member. कभी भी एंटर कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। Cooperative may be incorporated or incorporated. It governed by the Cooperative Society Act दिया हुआ 1912. For example, water and electricity cooperative, cooperative banking हो गया, credit union, housing cooperative, इस तरह की। मतलब जिसमें आप मेंबर्स एंट्री और एग्जिट हो सकती है। मेंबर्स टुगेदर वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, इकट्ठा बेनिफिट के लिए। कॉर्पोरेशन, ये बिजनेस है विद अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। इन द ओनरशिप इन द स्टॉक कॉर्पोरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेयर्स ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक आपके बिजनेस में है उसके शेयर्स पे डिपेंड करता है। द स्टेक होल्डर इंजॉय लिमिटेड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हैव लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट इन द कंपनी ऑपरेशन। जो भी यहाँ पे शेयरिंग होती है वो लिमिटेड होती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय द स्टॉक होल्डर्स कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन। इसमें क्या है, एक कमेटी बनाई जाती है जिसको बोर्ड ऑफ मेंबर्स कहते हैं, जो सारे बिजनेस को रन करते हैं और वही सभी के ऊपर अपना जो भी है वो रखते हैं, अंडरस्टैंड रखते हैं भी कौन किसके पास कितने शेयर्स हैं, कैसे उसने काम करना है, कितना बेनिफिट देना है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप। मतलब जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है वो कॉम्बिनेशन किसका है, कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप। अभी हमने पढ़ा कॉर्पोरेशन और ऊपर पढ़ी थी पार्टनरशिप, दोनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन मेंबर इज अनलिमिटेड। एक मेंबर की अनलिमिटेड होगी। रेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द LLP। मतलब उतनी देर तक लिमिटेड जितनी देर तक उसने अपना शेयर डाला हुआ है कंपनी में। Unlike general partnership, the kind of partnership does not get terminated by the death or bankruptcy of the limited partner. कहते जैसे जर्नल में होता था, जब पर्सन की डेथ हो जाए तो उसकी जो शेयरिंग है वो खत्म हो जाती है, इस तरह से नहीं है। इट इज गवर्न्ड बाय लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर आता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको पढ़ना क्योंकि अभी बिजनेस लेवल पे हम नहीं गए हैं ना, इस चीज़ों की कम नॉलेज है। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है प्राइवेट कंपनी होगी, पब्लिक, अनलिमिटेड, सोल प्रॉपर्टी राइटर्स राइटरशिप एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली, बस जो भी है ये मेन मेन इनको लर्न कर लेना। नेक्स्ट बेटा ग्लॉसरी है। ग्लॉसरी में अगर कुछ भी पढ़ना हो, आपको ना समझ में आया हो, पढ़ सकते हो। टेस्ट योरसेल्फ आपको करना है, जिसका सोल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा और आई होप आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप ये वर्क अपना कॉपी पे कंप्लीट कर लेना और जो भी आपकी क्वेरी हुई लाइव क्लास में क्लियर कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।